सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रील्स के लूप में फंस जाते हैं। तो आखिर उससे कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में, क्या ये रील्स देखने से हमारा दिमाग भी डैमेज होता है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं। शॉर्ट में जानेंगे, मुझे पता नहीं है वीडियो कितनी मिनट की बनेगी, बट आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ आखिर रील्स देखने में क्या होता है, मेरे माइंड में ऐसा क्या होता है, पढ़ाई के टाइम में ऐसा क्या होता है। तो देखो, बहुत ही सिंपल वे में इस वीडियो को मैं बताता हूँ, ठीक है। देखियो, सबसे पहले स्टडी वर्सेस रील्स, यानी कि पहले मैं रील्स को आपको समझा देता हूँ, रील्स के केस में हमारा दिमाग कैसे कैसे वर्क करता है। उसके बाद मैं बताऊंगा जब हम लोग पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है, जब हम लोग पढ़ाई पे आते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती है उसके बारे में बात करेंगे, और कैसे पढ़ाई होगी हमसे वो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रील्स के केस में देखते हैं आखिर रील्स के केस में ऐसा क्या होता है। जब भी आप रील्स देखते हो, रील्स देखने का ट्राई करते हो, ट्राई क्या, जब भी आप रील्स देखते हो, ठीक है, तो रील्स में क्या होता है, हर एक शॉर्ट्स 1 मिनट या फिर 2 मिनट का होता है और आपको 1 मिनट में एक नया कंटेंट मिल जाता है। जैसे एक बार आपने डांस का वीडियो देखा, आपको पता नहीं होता कि अगली बार कौन सा वीडियो आएगा। इससे क्या होती है, आपके अंदर इंटरेस्ट आती है कि अगली कौन सी वीडियो हो सकती है। फिर आप स्क्रॉल किए तो स्क्रॉल करने पे क्या होता है ना, फिर से अगला 1 मिनट का वीडियो आएगा, यानी कि कंटेंट क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं और आप देख रहे हो, कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है, ये समझते हैं। देखिए, जब आप 1 मिनट का रील्स का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है ना, आपका दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम को अच्छा लगता है। जैसे आप एक वीडियो देखो, आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है, जो काम आप कर रहे हो अगर वो अच्छा लगा, ठीक है, यही होती है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो काम आप कर रहे हो ना, ये आपको अच्छा फील दिया, इसको दोबारा करो, ये चीज बोलता है आपका रिवॉर्ड सिस्टम। तो एक रील्स अच्छा लगा तो फिर आपका रिवॉर्ड सिस्टम क्या बोलेगा, इस काम को दोबारा करो, ये अच्छा लगा, तो फिर आप दूसरे रील्स को स्क्रॉल करते हो, फिर तीसरे चौथे पांचवें ऐसे करके स्क्रॉल करते जाते हो, ठीक है। अब देखो, दिक्कत ये नहीं है कि आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत ये है कि उस रील्स स्क्रॉलिंग के वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कैसे, ये भी समझाता हूं। देखो, जैसे रील्स आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, 1 मिनट के अंदर कंटेंट चेंज होते रहता है। तो आप अपने दिमाग को कंटिन्यू हैबिट दे रहे हो, क्या हैबिट दे रहे हो, आप अपने दिमाग को हैबिट दे रहे हो, मुझे 1 मिनट के अंदर डिफरेंट कंटेंट चाहिए, मुझे दूसरा कंटेंट चाहिए, फिर अगले मिनट के अंदर मुझे दूसरा कंटेंट चाहिए। ऐसा हैबिट आपके दिमाग का ऐसा हैबिट बन जाता है, मतलब आपको, आपका दिमाग में ये हैबिट बन जाता है कि मुझे 1 मिनट के अंदर दूसरा चाहिए, मुझे 1 मिनट के अंदर फिर से दूसरा कुछ नया कंटेंट चाहिए। ऐसा हैबिट आप अपने आप में बना लेते हो, ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, हैबिट तो बन गया। अब देखिए, रील्स के केस में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है किसी भी चीजों को, ऐसे फोन उठाए देखने चले गए, पढ़ाई में बोरिंग हुआ फोन उठाए देखने चले गए, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी चीज को, एक वीडियो को दूसरे वीडियो से लिंक नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे क्या होती है, 0% होती है। आपका ब्रेन का कितना यूज करते हो, बिल्कुल नहीं यूज करते हो, देखते रहते हो। अब बहुत सारे रील्स अच्छे होते हैं जो कि आपको देखने भी चाहिए, ठीक है, रील्स देखना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं जो केस बता रहा हूं ना, जो 90% स्टूडेंट के साथ जो समस्या होती है उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये थी रील्स की बात। अब देखिए, पढ़ाई के टाइम में ऐसा क्या होता है, जब हम लोग आते हैं पढ़ाई पे तब क्या होता है, आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है क्या, 1 2 मिनट के अंदर मुझे कुछ कुछ नया चाहिए। लेकिन पढ़ाई के केस में क्या होता है ना, आपको बोर्डम फील हो जाएगा। जैसे ही आप रील्स देख लिए, ठीक है, रील्स का आदत आप में है अभी भी, ठीक है, तो जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो क्या होगा, आपको बोर्डम वाली फीलिंग आएगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें बोरिंग है, ये मुझे नहीं करनी चाहिए, और आप वापस से छोड़ करके चले जाते हो रील्स पे। तो ऐसा क्यों लगता है, देखो, पढ़ाई के केस में आपको बोर्डम इसलिए लगता है क्योंकि आपने अपने दिमाग को पहले ही ट्रेन कर दिया है, एक 1 मिनट के अंदर मुझे कुछ डिफरेंट कंटेंट चाहिए। लेकिन पढ़ाई का जो टॉपिक जो होता है, पढ़ते हो तो टॉपिक होता है, तो वो टॉपिक 20 मिनट का होता है, 10 मिनट में समझ में आती है आपको, या फिर 20 मिनट में, या फिर आधे घंटे में भी समझ में आती है। तो पढ़ाई के केस में क्या होता है, पढ़ाई में जो टॉपिक होता है ना, वो लेंदी होता है, 10 मिनट 20 मिनट, और उस पर समझना पड़ता है चीजों को, ठीक है, आपको लिंक करना पड़ता है। जैसे मान लो एक टॉपिक आपको समझ में आ गया 10 मिनट 20 मिनट में, तो अगला टॉपिक आप पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग लिंक भी करता है, अच्छा ये पिछले वाले टॉपिक से इस तरह से कनेक्टेड है। तो जब आप पढ़ते हो तो आपका ब्रेन यूज होता है,
ठीक है, आप सोचते हो, समझते हो, आप क्वेश्चन आपके माइंड में आता, आखिर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन आती है, तो ब्रेन का आपका यूज होता है पढ़ाई के केस में, ठीक है। लेकिन रील्स, जिस बच्चे को रील्स देखने की आदत है वो पढ़ाई करता है, तो उससे क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो बच्चा अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है कि मुझे क्या चाहिए, 1-2 मिनट के अंदर डिफरेंट कंटेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तो एक टॉपिक 1-2 मिनट के अंदर तो समझ में आती नहीं है, इसमें तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे हैबिट में डिफरेंस आ गया, ठीक है। आपने हैबिट बनाया 1-2 मिनट के अंदर कुछ मुझे नया चाहिए, बट पढ़ाई में क्या होता है, एक टॉपिक को समझने में 10-20 मिनट लगते हैं, जिस वजह से आप नहीं कर पाते हो। क्लियर? तो रील्स के केस में क्या होता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और आप कंटिन्यू बहुत सारे रील्स देखो तो आपके दिमाग में हैबिट बन गया है कि मुझे दिमाग नहीं लगाना है। अब आप जब पढ़ाई पे आते हो तो दिमाग लगता है, तो यहाँ पे भी आ गया आपके हैबिट में डिफरेंस, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आप सोचने समझने का जो क्षमता है वो आपका खत्म नहीं हुआ है, बस हैबिट के कारण क्या हो गया है, अभी आप उसको कम कर रहे हो, मतलब ज्यादा सोचने समझने पे दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अभी वैसा हैबिट नहीं है। हैबिट किस पे? रील्स वाले पे, ठीक है। रील्स से जो जो चीजें आई, ठीक है, वो चीजें आप पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रील्स से आपकी कंसंट्रेशन क्या हुई, कम हो गई, सोचने समझने की क्षमता कम हो गई, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसमें आप सोचोगे समझोगे नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं। यहाँ पे आपको 1-2 मिनट में डिफरेंट कंटेंट्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा बात नहीं है, यहाँ पे टाइम लगते हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक को समझने में। तो इस वजह से पढ़ाई क्या लगने लगती है, हमें बोरिंग लगने लगती है, और हम फिर से रील्स पे चले जाते हैं। तो इसका क्या तरीका है, क्या तरीका है, पहले मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, इसका क्या तरीका है, ठीक है, पहले इसी पे बात करते हैं, आखिर पढ़ाई कैसे करें। तो देखो, आप कुछ भी करो, हैबिट हैबिट पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, दिमाग का एक फंक्शन होता है, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है, आप जो काम को कर रहे हो दिमाग बोलता है इसको और करो। जैसे आप पढ़ने वाले बच्चों को देखोगे ना, तो वो पढ़ाई करता रहेगा और उसका दिमाग बोलेगा और करो, वो और ज्यादा पढ़ाई करेगा। लेकिन आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि आप क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो आपका दिमाग कभी बोलेगा ही नहीं कि तुम पढ़ो, आपका दिमाग और बोलेगा आप टाइम पास करो, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलती है। तो आप क्या करोगे ना, आप अगर पढ़ने पे आ जाओगे, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा शुरू में हल्का हल्का सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है ना, जैसे रील्स, अगर आप रील्स से एडिक्टेड हो तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो आप सबसे पहले सिंपल वाले टॉपिक पढ़ो, ठीक है। सिंपल चैप्टर से उठाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो सिंपल चैप्टर से। क्यों? क्योंकि सिंपल चैप्टर में क्या होते हैं, टॉपिक छोटे छोटे होते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या फायदा है, रील्स में आप कम दिमाग लगा रहे थे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो वो सिंपल चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा मैं समझ गया, मतलब आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे हार्ड चैप्टर को उठाओ। अचानक से हार्ड चैप्टर को उठाओगे तो क्या होगा, आपका हैबिट सोचने समझने का बहुत कम था, ठीक है, अचानक से आप ज्यादा सोचने समझने तो लगोगे नहीं, तो हार्ड चैप्टर होगा नहीं, तो सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ और बिल्डअप करो, ठीक है। तो ये थी, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये चीजें तो समझ में आ गई पढ़ाई कैसे करनी है, और इस चीज को आप कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंट करो। यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, जो आदमी सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वो क्या पूरा उसका जो होता है ना, लंग्स फेफड़ा सब खराब हो जाता है क्या, एक दिन में वो एक सिगरेट पीता है तो क्या उसका लंग्स फेफड़ा एक दिन में ही खराब हो जाता है? नहीं, नहीं ना होता है। मान लो आप जैसे एक दिन सही से पढ़ाई नहीं करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगले दिन नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं ना होता है। मतलब एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप पैसा जमा कर रहे हो, एक दिन में ही 1 लाख जमा कर लोगे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, यानी कि टाइम लगता है। मतलब एक दिन से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक दिन आपने रील्स स्क्रॉल ज्यादा कर लिए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी आदमी भयंकर नशा तभी करता है जब वो धीरे धीरे आदत लगाता है। एक दिन में 1 सिगरेट पिया, अगले दिन में क्या किया, 2-3-4 सिगरेट पिया, फिर ऐसे करके धीरे 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 डेवलप होता है और बाद में जाके उसके अंदर वो वाले गुण आते हैं, ठीक है। तो ऐसे होती है, ठीक है। अब डेली कोई बच्चा 1 पन्ना पढ़ रहा है, 1 पन्ना पढ़ने से क्या उसका जीवन चेंज हो जाएगा? नहीं, लेकिन वो डेली पढ़ेगा तो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाए, ऐसा होता है, ठीक है, मैंने फील करा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक दिन से कुछ भी नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको भी पता चल गया एक दिन से कुछ भी नहीं होता है, तो आपको डेली पढ़ना है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ऐसे करके आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से बेस्ट बना सकते हो। अब बात करते हैं ये जो रील्स होती है ना, इस आदत को हम कैसे छुड़ाएं, ठीक है। ये जो रील्स वाली हमारे अंदर जो आदत बन गई है, इस आदत को आखिर कैसे छुड़ाएं, अब ये बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आप रील्स देखो, ठीक है, तो वहां पे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करो, अभी मैं फोन क्यों उठा रहा हूं, क्या कोई काम है? अगर अंदर से जवाब आ रहा है हाँ मैं किसी काम से फोन उठाया, किसी काम से देख रहा हूं, तो सही है।
अगर कुछ आंसर नहीं आ रहा है, क्लियर आंसर नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ यहाँ पे क्या रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है, मतलब नहीं देखना है। दूसरा क्वेश्चन आप इससे करो, क्या यह मेरे समय का सही उपयोग है, ठीक है, पढ़ रहे हो, रील्स पे आए तो सोचो क्या मैं अभी सही समय का उपयोग कर पा रहा हूं, क्या ये पढ़ाई से रिलेटेड है, ऐसा कुछ सोचो, ठीक है। अब देखो अगर आंसर आ रहा है हाँ सही उपयोग कर पा रहा हूं, तो आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा, आंसर सही से नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ यहाँ पे अलर्ट रहना है, मतलब नहीं देखना है। तीसरा क्वेश्चन, क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है। अब देखो ये भविष्य, ये वाली क्वेश्चन आपके माइंड में डायरेक्टली नहीं आएगी, तो आपको एक सवाल करना है, क्या यह मेरे गोल को बेहतर बना रहा है, मतलब जो काम मैं डेली कर रहा हूं, जो मेरा गोल है, क्या ये वीडियो जो है वो मेरे गोल तक पहुंचा रहा है या फिर मुझे किसी और डायरेक्शन में दे रहा है, ये सवाल पूछो। अगर आंसर हाँ है तो करो, अगर नहीं है तो यहाँ पे समझ जाओ। और एक चीज और कभी आप पूछना, जैसे आप रील्स पे चले जाओ तो एक चीज और आप अपने आप से पूछना, क्या अब मेरे पास अगर मोबाइल फोन नहीं होता तो अभी मैं क्या करता, ठीक है, ये वाली पूछना, ठीक है। अगर अंदर से आंसर आ रही कुछ नहीं, तो समझ जाओ ये सिर्फ आपकी रील्स देखने की इच्छा थी, ठीक है। तो ये चीजें पूछ सकते हो। आंसर अगर सही से आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर आंसर नहीं आ रहा है अंदर से, तो समझ जाओ नहीं देखना है। अब देखो भाई, तब खाली समय में करे तो करे क्या करे, रील्स देखना गलत बात नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बहुत ज्यादा काम कर लिए हो, थक गए हो, तो देख सकते हो एंजॉयमेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली समय में अक्सर लोग रील्स देखते हैं, तो क्या खाली समय में क्या करें हम, मतलब क्या करें, खाली समय में क्या करना चाहिए। अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो खाली समय में ना अपने आप को खाली ही रहने दो, मतलब लोग क्या कर रहे हैं ना आजकल, कभी भी खाली बैठने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, अपने दिमाग में कुछ नया नया कंटेंट हमेशा डालते रहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए ना, तो खाली समय में क्या करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा सा रेस्ट दो। खाली समय में रहने का फायदा है, एक बच्चा जो कि खाली समय में रील्स देखता है, एक बच्चा जो कि खाली समय में अकेले बैठता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किसका इंटेलिजेंस ज्यादा बढ़ेगा, जो खाली समय में बैठा हुआ है। कैसे भैया, वो बताओ। देखो अगर आप खाली समय में बैठते हो तो आप सिर्फ बैठते नहीं हो, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव कंट्रोल सेंटर आपके माइंड में होता है, ये एडोलेसेंस एज में जो होता है ना, ये आपकी एज में ये धीरे धीरे मैच्योर हो ही रहा होता है। मतलब ये क्या होता है, कॉग्निटिव कंट्रोल सिस्टम, ये आपको डिसीजन लेने में बेहतर बनाता है, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये मेरे गोल से रिलेटेड है, इस चीज को डिसीजन लेने में बेटर करता है, ठीक है। तो ये होती है कॉग्निटिव सिस्टम। अब जब आप खाली बैठे हुए हो ना, तो क्या आप अपने थॉट्स के साथ रहते हो, आपके माइंड में विचार होते हैं, आप क्या करते हो, एक दूसरे विचार को लिंक करते हो, कुछ नया सोचते हो, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और आप उस पर वर्क करते हो। यानी कि खाली बैठना सही है, क्यों, क्योंकि खाली बैठने में हम अपने विचार के साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में नया आइडिया आता है, या फिर जो पहले हो चुका है ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं। जबकि खाली बैठ के जब हम रील्स देखते हैं तो उस समय में क्या होता है ना, उस समय में कुछ भी सोचा ही नहीं जाता, क्योंकि रील्स देखने में दिमाग लगता ही नहीं है। तो बेटर क्या है, खाली बैठने में कुछ जहां पे दिमाग लग रहा है वहां पे काम करो, क्योंकि कुछ नया आइडिया आ सकते हैं आपके माइंड में, आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं जब आप खाली बैठ के उस पर सोचते हो, तो खाली बैठना सही है। बट खाली बैठे समय में आप रील्स देख रहे हो तो फिर आपके अंदर कुछ भी अंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं रही है। तो ये डिफरेंस थे। सो आई होप, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। बस एक चीज लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, पैसिव लर्निंग नहीं एक्टिव लर्निंग करो। मतलब आपने अभी इस वीडियो को देखा, ठीक है, देखने से आपको आपके अंदर वो चीजें आएगी नहीं। पैसिव लर्निंग क्या होती है, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन को इस वीडियो से ले लिया है, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया है, दैट इज नॉट राइट। क्योंकि जब आप एक्टिव लर्निंग करोगे तब इस वीडियो का फायदा होगा, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। एक्टिव लर्निंग करो, मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया है, फर्स्ट स्टेप, आप उस पर वर्क कर रहे हो, कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद एक काम करना, आप थोड़ा सा अपने आप को 20 मिनट टाइम देना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप थॉट्स के साथ रहना, विचार के साथ रहना। आप देखो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नए नए विचार आएंगे और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाएगा, ठीक है। वो पैसिव लर्निंग होता है। एक्टिव लर्निंग, आप उस पर काम कर रहे हो, समझ रहे हो, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आया, आखिर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, कुछ आपको रिजल्ट मिला, फिर आपने वर्क किया, तो ये हुआ एक्टिव लर्निंग, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है। तो इस वीडियो से आपको एक्टिव लर्निंग लेनी है। पैसिव लर्निंग के लिए अगर आए हो तो फिर कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का, ठीक है, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। तो आई होप आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद मैंने दे दिया है, ठीक है। मैं पूरी तरह से कोशिश किया हूं देने का,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोग सही से फॉलो करेंगे और मुझे पता है आप लोग करोगे ही, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, आपका अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी इससे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।